रात के 12 बजे से 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी, 233.89। डीजल की कीमत 59 रुपए 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपए 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपए 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपए 43 पैसे हो जाएगी और एलडीओ की कीमत 29 रुपए 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपए 47 पैसे हो जाएगी। मैं एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे क्योंकि दूसरा रास्ता तबाही का था। हम उस तरफ इस मुल्क को नहीं लेके जाएंगे। हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ दी, एक और पेट्रोल बॉम्ब फेंक दिया। पेट्रोल 24 रुपए 3 पैसे, डीजल 59 रुपए 16 पैसे फी लीटर महंगा, मट्टी का तेल 29 रुपए 59 पैसे, लाइट डीजल 29 रुपए 16 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 264 रुपए फी लीटर। नई कीमतों का इतलाक भी हो गया। हुकूमत ने तीसरी बार पेट्रोल के रेट बढ़ाए, अवाम शदीद खफा, कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फौरी इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। एहतजाज का ऐलान। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं ये हुकूमत की आधी रात को डकैती है। IMF के $1 अरब के लिए अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया गया। शौकत तरीन ने कहा हुकूमत फौरी रूस के पास जाए। फरूख हबीब बोले हुकूमत ने अवाम से सौतेली मां से भी बुरा सलूक किया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में किसी सर्विसेज चीफ ने ये नहीं कहा साजिश हुई। जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं, हुकूमत जो भी कमीशन बनाए ताउन करेंगे। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कौमी सलामती का मामला था, इसीलिए तमाम सर्विसेज चीफ्स और DG ISI को बुलाया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास का एजेंडा पहले से तय था। कमेटी इजलास में वाज़ेह कर दिया गया था कि साजिश के कोई सबूत नहीं, साजिश का लफ्ज एलामिया में शामिल नहीं था। एक ही तरीका है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ओपन जुडिशल कमीशन में हेयरिंग करवाएं। क्लोज डोर्स में हम कोई नहीं मानेंगे, ओपन हेयरिंग करवाएं और उसके अंदर फिर जो भी फैसला होता है पता चल जाएगा कि सिर्फ मुदाखलत थी या साजिश भी थी। DGI-SPR ये नहीं कह सकते ये साजिश थी या नहीं। साजिश पर DGI-SPR की राय हो सकती है। गैर मुल्की मरासले पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं जब मैं वज़ीर आज़म था तो मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस गैर मुल्की मरासले पर जुडिशल कमीशन बनाकर समाअत करें। मुदाखलत को तो सबने मान लिया था, साजिशी मरासले पर हकायक से कोई इनकार नहीं कर सकता। इससे पहले तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पर निकल गया है। इन्होंने 2 माह में इतनी महंगाई की जो 3.5 साल में नहीं हुई। अल्लाह ने आपको न्यूट्रल रहने की इजाज़त नहीं दी। सियासी मामलात की तशरीह अगर DGI-SPR करना ज़रूरी ना समझे तो मेरे ख्याल में वो फौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। इमरान खान का रूस जाने का फैसला वाहिद इमरान खान का था, हालांकि पूरी एस्टैब्लिशमेंट, रिटायर्ड एम्बेसडर्स सबसे डिस्कशन करके कंसेंसस था कि वो जाएं। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि अमेरिका साजिश कर रही है, ये अमेरिका का स्टाइल एक ये है साजिश करने का। DGI-SPR को सियासी मामलात की तशरीह नहीं करनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का मशवरा, कहा बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासले में इस्तेमाल हुए हैं, ये सब हकायक मरासले के अंदर मौजूद थे। कहा गया था अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। साइफर में सीधी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। कौमी सलामती कमेटी की पहली मीटिंग में श्री मजारी और मैं मौजूद थे। हम चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए और हकायक कौम के सामने लाए जाएं। कौमी सलामती का दिफा करना मुंतखब क़यादत की भी जिम्मेदारी है। श्री मजारी बोली अगर ये तहकीकात नहीं होंगी तो मामला ख़त्म नहीं होगा। हम चाहते हैं कि दोबारा ऐसा कुछ ना हो। इमरान खान का रूस जाने का फैसला सबसे मुशावरत के बाद किया गया था। हम ये कह रहे हैं अमरीका ये पहली बार नहीं कर रहा। And
मौजूदा माली साल 2022-23 के बजट का मजमूई हुजम 3226 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो गुज़िश्ता माली साल से 22% ज़ायद है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के लिए 21 अरब 50 करोड़ रुपए, सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 470 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब की हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से सूबे भर के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अदवियात की फराहमी के सिलसिले को बहाल करने का फैसला किया है। लड़ाई झगड़े और डेडलॉक के बाद पंजाब का बजट बिलाखिर तीसरे रोज पेश। ईवान इकबाल में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का बजट इजलास। उवैस लगारी ने 32 खरब 26 अरब का बजट पेश कर दिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफा, मजदूर की कम अज कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर, आमदन का तखमीना 25 खरब 21 अरब रुपए रखा गया। विफाक से 20 खरब 20 अरब रुपए मिलेंगे। 5 खरब 53 करोड़ रुपए सूबाई महसूलात तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 6 खरब 85 अरब रुपए रखे गए। जनूबी पंजाब के लिए 31 अरब 50 करोड़ रुपए तजवीज़। नारोवाल और ओकाड़ा में मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे। मुल्तान और सियालकोट में रिंग रोड्स के लिए 13 खरब 50 करोड़ तजवीज़। ज़राअत के लिए 14 अरब 77 करोड़ रुपए रखे गए। सेहत के लिए 4 खरब 70 अरब। स्कूल एजुकेशन के लिए 4 खरब 21 अरब रुपए तजवीज़। मैं समझता हूँ कि इनके पास लोग ही नहीं है। अगर इनके पास लोग होते तो वो इजलास करते, और डिप्टी स्पीकर के पास तो इख्तियार ही नहीं है किसी किस्म का भी। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर को गवर्नर किसी का नहीं कह सकता कि आपने इजलास करना है या नहीं करना। गवर्नर कौन होता है? ये हाउस है, हाउस का तकद्दस गवर्नर ने बर्बाद किया है। और उसकी अक्ल होनी चाहिए गवर्नर को कि हाउस एक इंडिपेंडेंट अदारा है, और उस वहाँ के जो मेंबर हैं वो लाखों वोट लेके तो इलेक्ट होके आते हैं। पंजाब में सियासी रस्साकशी ना रुकी। स्पीकर परवेज इलाही की सदारत में पंजाब असम्बली का अलग इजलास। अता तारड़ के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक मंजूर। करारदाद में कहा गया गैर मुंतखब रुकन किसी सूरत ऐवान में नहीं आ सकता। बेहुदा इशारे किए गए। मोमिना वहीद ने मुतालबा किया ऐसी कानून साजी हो वो दोबारा यहाँ का रुख न कर सकें। मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा ईवान इकबाल में असम्बली का इजलास गैर कानूनी है। गवर्नर होता कौन है इजलास बुलाने वाला? स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं। अगर उनके पास लोग होते तो असम्बली बिल्डिंग में इजलास करते। पंजाब असम्बली के हुकूक को सल्ब करने की कोशिश की गई। राजा बशारत ने कहा असम्बली इजलास होते हुए ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता। महमूद रशीद बोले डिप्टी स्पीकर को डी-सीट कराएंगे। और सेक्रेटरी असेंबली को लामहदूद इख्तियारात हासिल थे, उसको रिपील कर दिया गया है। और पंजाब असेंबली के इंतज़ामी उमूर हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम महकमा कानून के पास आ गए हैं। असेंबली के इजलास को डी नोटिफाई करना और नोटिफाई करना अब सेक्रेटरी असेंबली के इख्तियार में नहीं। जब भी पंजाब असेंबली का इजलास गवर्नर बुलाएंगे उसका नोटिफिकेशन सेक्रेटरी लॉ करेगा। जब भी वो इजलास खत्म होगा, खत्म होने का नोटिफिकेशन भी सेक्रेटरी लॉ करेगा। पंजाब असम्बली की खुद मुख्तार हैसियत खत्म। महकमा कानून के मातहत कर दी गई। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर के इख्तियारात पर कुल्हाड़ी चला दी। स्पीकर परवेज इलाही के इख्तियारात महदूद। हुकूमत पंजाब ने पंजाब असम्बली को महकमा कानून का स्पेशल इंस्टीट्यूट बना दिया। गवर्नर बलीगुर रहमान ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर कानून अता तारड़ की मलिक अहमद खान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा आइन के मुताबिक गवर्नर जब चाहें और जहाँ चाहें इजलास बुला सकते हैं। अब असम्बली इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी कानून जारी करेंगे। इजलास को नोटिफाई और डी नोटिफाई करने का इख्तियार सेक्रेटरी असेंबली के पास होगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ जरूरी कानून साजी का भी ऐलान कर दिया। परवेज इलाही ने कहा पंजाब असेंबली खुद मुख्तार इदारा है, किसी महकमे के सेक्रेटरी के मातहत नहीं। महंगाई इतनी हो गई है कोई जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये पाकिस्तान तो इतने महंगाई में डूब गया है जिसका कोई गरीब आदमी को जीने का बिल्कुल हक नहीं है रहा। खुदा के लिए ये महंगाई कम करें प्लीज, कुछ इंसानियत का ख्याल करें। हम खाने पीने से तंग हो गए हैं। दालों के रेट, सब्जियों के रेट, घी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं।
हर दिन इसका बजट निकलता है, नए नए दिन में इसका बजट निकलता है। बजट तो साल में एक दफ़ा निकलता है, हमारे मुल्क के अंदर 10 मरतबा बजट निकलता है। इनके आने के बाद लोग कहते हैं बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे, सब कुछ नॉर्मल पे हो जाएगा। क्या नॉर्मल पे हुआ? कुछ भी नॉर्मल पे नहीं हुआ। महंगाई के ना थमने वाले तूफान से तबाही, गरीब बहरानों के बोझ तले दब गया। पेट्रोल, बिजली और डॉलर के रेट काबू से बाहर। मुआशी बहरान हर गुजरते दिन के साथ संगीन। हुकूमत ने अवाम पर मजीद बिजली गिरा दी। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 42 पैसे बढ़ा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट कीमत में इजाफा किया गया। आइंदा बिलों में इजाफा लग कर आएगा। डॉलर हर रोज नए रिकॉर्ड तोड़ने लगा। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर में ₹1.29 इजाफा। 206 रुपये 85 पैसे की सतह पर बंद हुआ। एक मौके पर डॉलर 207 रुपए से भी ऊपर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपए में फरोख्त होने लगा। मोनिस सलाही मुश्किल में, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज, 2 फ्रंटमैन गिरफ्तार। FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज, 2 मुबैना फ्रंटमैन नवाज भट्टी और मजहर इकबाल को गिरफ्तार भी कर लिया। FIA के मुताबिक मोनिस सलाही फ्रंटमैन के जरिए गैर कानूनी तौर पर करोड़ों रुपए खुर्द बुर्द करते थे। तहकीकात में उनके खिलाफ ठोस शवाहिद मिले। हुंडी के जरिए रकम बाहर भिजवाने का इल्जाम। मोनिस सलाही FIA के दफ्तर पहुंच गए, कहा वो हाजिर हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लें। इन्होंने मुझ पर शुगर कमीशन का केस बनाया। FIA का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ, ये जो मर्जी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। उधर FIA अदालत ने अबूरी दरख्वास्त जमानत एतराज लगाकर वापस कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, केस इस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। मोनिस सलाही नाराज ना हो, ये तहकीकात इमरान खान के दौर में शुरू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल, कहा यह मुकदमा चौधरी साहब को इमरान खान का तोहफा है। मोनिस सलाही की गिरफ्तारी का फैसला इमरान खान के दौर में हुआ था। केस का मोनिस सलाही ने मुझे खुद बताया। इमरान खान के असासों में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा इजाफा। इलेक्शन कमीशन ने शहबाज शरीफ, इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं के असासों की तफसीलात जारी कर दी। इमरान खान के असासे 2020 की निस्बत 2021 में 6 करोड़ बढ़े। 14 करोड़ से ज्यादा के मालिक, अब उनके जिम्मे कुछ कर्ज वाजिब उल अदा नहीं। इमरान खान का कोई कारोबार या जाती गाड़ी नहीं। बुशरा बीबी पाकपतन में 431 किनाल जमीनों की मालिक। बनी गाला इस्लामाबाद में 3 किनाल घर की भी मालिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 करोड़ 50 लाख असासों के मालिक। 14 करोड़ से ज़ायद के मकरूज भी हैं। अपने बेटे सुलेमान शहबाज से 6 करोड़ से ज़ायद कर्ज ले रखा है। वज़ीर आज़म के असासों में 2020 की निस्बत 3 लाख कमी हुई। बिलावल भुट्टो 1 अरब 60 करोड़ रुपए असासों के मालिक। बैरून मुल्क कारोबार भी हैं। आसिफ जरदारी 71 करोड़ 42 लाख से ज़ायद असासों के मालिक। बजट तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए तालीमी जो बुनियादें हैं और बुक्स हैं, इस पर थोड़ा उनको नज़रसानी करनी चाहिए। भाई ये जो मैं अभी रजिस्टर मैंने से लिया है, जो पहले मैं 70 रुपये का लेता था, उन्होंने मुझे 170 का दिया। कॉपीज के बारे में यही बोलेंगे, माशाल्लाह 6-6, 7-7 रुपए की एक बुक दी जा रही है। पहले जो टच करते थे इतने नहीं था रेट पर, अभी जो रेट है वो तो बहुत ज़्यादा है। किताबें भी पहुंच से बाहर, कीमत में मुसलसल इजाफा। वफाकी हुकूमत ने बजट में कागज पर लगी इंपोर्ट ड्यूटी मजीद 10% बढ़ा दी। ताजरों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा दरसी किताबों के टाइटल सफात कार्ड की शीट दरामद की जाती है। मुल्की सतह पर तैयार होने वाले कागज की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। सिंध में दरसी कुतुब की छपाई रुक गई। तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची समेत सिंध में 1ली से 12वीं तक तलबा नए तालीमी साल का आगाज कुतब के बगैर करेंगे। टेक्स्ट बुक बोर्ड और पब्लिशर्स में डेडलॉक के सबब 1ली से 12वीं क्लास की दरसी किताबों की छपाई शुरू ना हो सकी। वजीर आजम का नोटिस, वजीर तालीम से रिपोर्ट तलब। जो आपने मनसूबाबंदी की है उसको उन टाइमलाइंस के मुताबिक अचीव करने के लिए आप पूरी कोशिश करें। उसके लिए हम एक वर्चुअल मीटिंग रखेंगे ताकि अगर कोई डिफ़िकल्टीज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है उसको रिमूव किया जाए, जहाँ पर आपकी तरफ से इश्यूज हैं वो आप उनको रिमूव करें, ताकि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो स्पेशल जोन है वो एक रोल मॉडल बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रशकई में खुसूसी इक़्तिसादी जोन का दौरा। CPEC के तहत खुसूसी इक़्तिसादी जोन की तकमील मुकर्ररा वक्त पर करने का अज़्म। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा जो भी मसाइल उठाए गए हैं उन्हें दूर किया जाएगा। छोटे सूबों
सूबों में इक़्तिसादी जोन्स की तकमील हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। पेशावर में नानबाई तंजीमों की हड़ताल काम कर गई। ज़िले इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब। 135 ग्राम रोटी 15 रुपए में फ़रोख्त करने की इजाज़त। नानबाई डबल रोटी 30 रुपए में भी फ़रोख्त कर सकते हैं। पेशावर में नानबाइयों ने 2600 से ज़ायद तंदूर बंद कर दिए थे। प्री मानसून बारिशें बरसने को तैयार। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर शहरों में भी जमकर बादल बरसने का इम्कान। 16 और 17 जून को लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची के हल्का NA 240 में ज़िमनी इंतखाब का मैदान आज सजेगा। 5,29,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। PTI के बॉयकॉट के बाद MQM, PSP और TLP के उम्मीदवार मैदान में। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास और इंतहाई हसास करार। नशिस्त MQM के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल की वजह से खाली हुई थी।